अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैंने पिछले वीडियो में आपको इंची टेप आसान अल्फाज में बताई थी। इंची टेप को समझने का तरीका और इसमें इंचेस वगैरह को देखने का तरीका आपको मैंने आसान अल्फाज में सारा कुछ बता दिया था। आज मैं आपको बताऊंगी कि टेलरिंग में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें और उनका इस्तेमाल और उनके पहचानने के तरीके और इस्तेमाल तरीके किस तरह तरीके से किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि इंची टेप में गज और मीटर की पहचान, सेंटीमीटर की पहचान और फुट की पहचान वगैरह बताई थी। और कटिंग में ये चीज़ इंची टेप बहुत ज़रूरी है। टेलरिंग के काम के लिए इंची टेप बहुत ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे हमें प्रेस की ज़रूरत पड़ती है। जब तक हम प्रेस नहीं करेंगे कपड़े को, उनका फ्रंट बैक हम प्रेस करके बिठाएंगे नहीं, हम कपड़ा किसी सूरत भी कटिंग नहीं कर सकते, सफाई से कटिंग नहीं कर सकते। तीसरे नंबर पर हमारे पास कैंची आती है। कैंची भी जारी बात है, जब हम कपड़ा कटिंग करेंगे तो कैंची से ही करेंगे। कैंचियों में भी बड़ी क्वालिटियां आती हैं। कैंची आपने ऐसी रखनी है कि जो आसानी से आप इस्तेमाल कर सकें। अगर आप छोटी कैंची इस्तेमाल करना चाहती हैं तो इसकी धार रखवा लें अच्छे तरीके से, ताकि कपड़ा काटने में आसानी हो। और बड़ी कैंची तो भारी होती है, वो भी अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी आपकी अपनी मर्जी है। मैं छोटी कैंची इस्तेमाल करती हूँ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है धागे। धागों में बड़ी क्वालिटियां आजकल आती हैं, इनको देखना पड़ता है कि कौन सी क्वालिटियां अच्छी हैं। इनमें कच्चे धागे भी आते हैं और पक्के धागे भी आते हैं, लेकिन ये आपको जो मैं दिखा रही हूँ ये अच्छे धागे हैं। और इनमें जब भी आप नलकी खरीदे धागे की तो ये इसका होल जो है, होल देखकर खरीदे। जिसका होल छोटा होगा उसके ऊपर धागा ज़्यादा होता है और आप आराम से इसके ऊपर से सूट अपना कंप्लीट कर सकती हैं। इसके बाद धागा बच भी जाता है। ये तो ऑलरेडी है ही अच्छी वाली नलकी, और इसके ऊपर पूरा सूट सिलने के बाद खुद ब खुद ही धागा काफ़ी बच जाता है, ताकि एक शलवार आप बाद में एक शलवार का धागा इसके अंदर आराम से बच जाता है। और इसके बाद ये बड़ी नलकियां हैं, ये बहुत ज़बरदस्त नलकियां हैं और रिलायबल हैं। ये आप अपने घर में छोटी ब्लैक और वाइट में हर वक्त नलकी जो है ये आप अपने घर में रखें, क्योंकि कभी भी कोई फटा पुराना अपने घर में अपने सीना हो तो ये नलकियां आपको हर वक्त आपके घर में मौजूद हों, और ये अच्छी भी हैं नलकियां। उसके बाद हमारी आती है इलास्टिक। जब हमने बाहर का काम करना हो, किसी कस्टमर का काम करना हो, तो हमें अच्छी चीज़ इस्तेमाल करनी है। आप मेरे चैनल पे से काम सीख के अच्छे से अच्छा आप अपना कारोबार सेट कर सकती हैं। इसलिए मैं आपको अपने चैनल पे अच्छी से अच्छी चीज़ बताती हूँ, ताकि आप जो चीज़ इस्तेमाल करें वो अच्छी करें। अगर आप कारोबार सेट करेंगी तो किसी कस्टमर की आपको कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, और ना ही आएगी जब आप अच्छी चीज़ इस्तेमाल करेंगे। तो ये इलास्टिक हैं, इसमें AGM की इलास्टिक जो है ये सबसे बेहतरीन इलास्टिक है। इसको आप इस्तेमाल करें। ये थोड़ी सी आम इलास्टिकों से थोड़ी सी महंगी होती है, लेकिन ये रिलायबल है। इसमें बहुत ज़्यादा स्टैच आता है, ये देखें आराम से आप कर सकती हैं। इसमें 1 इंच की इलास्टिक भी आती है और 1.25 इंच की भी आती है। मैं 1 इंच की इस्तेमाल करती हूँ, आपकी मर्जी है आप 1 इंच की इस्तेमाल करें या 1.25 इंच की इस्तेमाल करें, लेकिन बहरहाल मेरे बताने का मकसद ये है कि AGM की इलास्टिक इस्तेमाल करें। इससे हम जिस वक्त हम किसी ट्राउज़र में किसी शलवार में डालते हैं, मुझे आज काम करते ठीक ठाक टाइम हो गया, लेकिन यह है कि आज तक मेरे पास किसी कस्टमर की कंप्लेन नहीं आई। और इसके अलावा एक ये असली परी इलास्टिक है, छोटे बच्चों की निकरों में या चड्डी वगैरह में डालने के लिए। ये इलास्टिक जो है ये बहुत ज़बरदस्त है। ये भी इसका भी जो गैलस है ये बहुत ज़बरदस्त है, असली परी ही देखें। और ये बेशक ये थोड़ी सी महंगी भी हो, लेकिन ये चीज़ ऐसी इस्तेमाल करें जो आपके लिए रिलायबल हो और आपके लिए कोई परेशानी ना बनाए। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं चेपियाँ, चिप्स, बुकरम। ये देखें, ये जो है ये पांचा पट्टी है। पांचा पट्टी बाजार से इसका रोल बना बनाया मिलता है। ये भी थोड़ा सा महंगा होता है, बना बनाया रोल ले आए तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप ना लेकर आना चाहें तो ये आप स्केल रख के अपने चेपी से काट सकती हैं। चेपियों की पहचान में आ जाती है ये वाली चेपी। ये है हमारे पास लेडीज चेपी और इसको कहते हैं 1035। इसका नाम है 1035 चेपी। ये लट्ठा बुकरम है, ये भी 1035 है। ये जो चेपी है ये लेडीज कपड़ों में इस्तेमाल होती है। बाज़ औक़ात ये जेंट्स कपड़ों में भी इस्तेमाल होती है। बाज़ औक़ात कोई एप्लिक वगैरह करना हो जेंट्स कपड़ों में तो ये हम चेपी इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज ये लेडीज बुकरम है और लेडीज कपड़ों में इस्तेमाल होती है। बेस्ट वाली चेपी है, बेस्ट वाली चेपी इस्तेमाल करें। और जो पांचा पट्टी है ये भी देख के खरीदें। बाज़ औक़ात जो है रोल लेकर आते हैं, उनमें रफ होते हैं, तो जिसकी वजह से जो है पांचा नहीं बनता। इसको हमेशा देख के लेकर आए कि ये थोड़ी सी हार्ड हो, ताकि जिस वक्त आप पांचा बनाएं तो वो सफाई से और खूबसूरती से बने और कस्टमर की कंप्लेन भी ना आए।
इसके बाद आ जाती है लट्ठा बुकरम, ये भी 10-35 है, लेकिन ये हमेशा जेंट्स कपड़ों में ही इस्तेमाल होती है, लेकिन कभी कभी ये लेडीज कपड़ों में भी इस्तेमाल होती है। जैसे लेडीज के पैंचे बनाने हो शलवार के तो ये इस्तेमाल होती है, पैंट ट्राउजर बनाना हो तो उसके पैंचों में भी ये चीज़ इस्तेमाल होती है, और साड़ी का बेल्ट बनाना हो तब भी ये लट्ठा बुकरम इस्तेमाल होती है। लेकिन लट्ठा बुकरम हमेशा 10-35 ही लें, ये थोड़ी सी महंगी है लेकिन ये है कि चीज़ रिलायबल है। उसके बाद ये आ जाती है आपके इलास्टिकों में गेजिंग इलास्टिक, ये बारीक इलास्टिक है गेजिंग इलास्टिक, इसको गेजिंग इलास्टिक भी कहते हैं। बेबीज के कपड़ों पे जैसे वक्त हमने गेजिंग करनी हो या लेडीज कपड़ों पे कहीं पे गेजिंग करनी हो तो हमें ये इलास्टिक काम आती है, गेजिंग इलास्टिक यानी कि चिन्नट डालने वाली इलास्टिक। ये 10 रुपए की मिल जाती है और इसको जो है हम फिरकी में भर के इस्तेमाल करते हैं गेजिंग के लिए। उसके बाद हमें एक अदद मशीन चाहिए होती है, मशीन आप अच्छी लें ताकि आपको कोई सिलाई के वक्त आपको कोई परेशानी ना हो। उसके बारे में मैं आपको मशीन के बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगी, मशीन को किस तरह कैसी मशीन होनी चाहिए, कैसी आपको ख़रीदनी चाहिए और इसमें कौन सी खराबियां होती हैं कौन सी खराबियां नहीं होती। मैं ये भी आपको बताऊंगी कि मशीन की खराबियां और उनको ठीक करने के तरीके भी, और मशीन के पुर्जों के भी नाम बताऊंगी, वो मैं आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगी। मेरा काम यही है कि मैं आपको इस काबिल बना दूं कि आप अपना रोज़गार छोटा मोटा सेट कर सकें, क्योंकि आजकल के महंगाई के दौर में मैं आपको बताऊंगी कि रोज़गार अपना सेट करें। और मेरे चैनल पे से काम सीख के आप एक अच्छी टेलर बन सकते हैं, चाहे वो बॉयज़ हों चाहे वो गर्ल्स हों। अच्छा काम करेंगे तो अच्छे कमेंट्स मिलेंगे आपको, और अगर बुरा काम करेंगे तो इससे इंसान का अपना भी ज़मीर जो है वो मुतमईन नहीं होता। उसके बाद आ जाती हैं हमारे पास सुइयाँ मशीनों को देखकर इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, हर सुई हर मशीन पे नहीं चलती। मशीनों के नंबर होते हैं और सुइयों के भी नंबर होते हैं। ये 16 नंबर की सुई भी होती है, 18 नंबर की भी सुई होती है और 14 नंबर की भी सुई होती है। इसके अलावा सिंगर की सुइयाँ होती हैं, इसके अलावा जैक सुइयाँ होती हैं, जोकी सुइयाँ, जैक सुइयाँ। आमतौर पे जो मशीनें लोकल मशीनें होती हैं उनके ऊपर तकरीबन 18 नंबर की सुई जो सी है ना वो मशीन पे लग जाती है, हर मशीन पे 18 नंबर की लग जाती है। लेकिन अगर 18 नंबर की ना लगे तो हम फिर 16 नंबर की लगाते हैं, अगर 16 नंबर की ना लगे तो फिर 14 नंबर की लगती है। लेकिन जो आम तरीक़ाकार है उसमें 18 नंबर की सुई हर मशीन पे लग जाती है। सिंगर की एक वाहिद ऐसी सुई है कि ये 18 हो चाहे 16 हो, ये हर मशीन पे लग जाती है, 16 हो या 18 हो ये हर मशीन पे लग जाती है। ये ज़्यादातर सिंगर मशीन पे ही चलाई जाती है, लेकिन जो लोकल मशीनें होती हैं उनके ऊपर भी हम सिंगर सुई इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये आ जाती है जैक मशीन की सुइयाँ। जैक मशीन की सुइयाँ किसी और मशीन में नहीं लगा सकते हम, ये सिर्फ ओनली जैक मशीन में ही लगती हैं। ये आपने याद रखना है कि जैक मशीन की सुइयाँ जैक में ही लगेंगी, जॉकी में ही लगेंगी। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कलर चौक। कलर चौक भी जो है आपने टेलर चौक, कलर चौक ये आपने देख के खरीदने हैं। मैं पान वालों के कलर खरीदती हूँ, आप भी पान वालों के कलर खरीद लें। अगर आप ये नहीं लेना चाहती तो आप एक और भी कलर आता है, आप वो बेशक इस्तेमाल कर लें, लेकिन मैं इस्तेमाल यही चीज़ करती हूँ, मुझे यही बेस्ट लगा है इसलिए मैं यही चीज़ इस्तेमाल करती हूँ। ये तकरीबन हर कलर में आ जाते हैं और ख़ूबसूरत लगते हैं और ये है जो रिलायबल भी हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है मशीन का ऑयल। मशीन का ऑयल आपने कोई भी आपके पास मशीन हो, कोई भी लोकल हो चाहे जॉकी हो, जैक हो, कोई भी मशीन हो, आपने मशीन जॉकी ऑयल ही यूज़ करना है। जॉकी ऑयल जो है ये हर मशीन में लग जाता है और रिलायबल है, थोड़ा सा महंगा है लेकिन यह है कि आपकी चीज़ को परफेक्ट रखता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास UH भी असली खरीदें, इससे हमारे पास जो शादी ब्याह के हमारे पास सूट होते हैं उनके नग वगैरह निकल जाएं, उनके शीशे वगैरह निकल जाएं, बीड्स निकल जाएं तो हम उसको इस UH से अटैच करते हैं। ये भी टेलरिंग के काम में चीज़ मस्ट है, आप हर वक्त अपने पास UH रखें, क्योंकि अगर UH नहीं होगी तो शादी ब्याह के जो सूट होते हैं उनके ऊपर से जो नग उतरते हैं उसकी जगह जो खाली होती है फिर वो बुरी लगती है। अगर इसलिए वो जो है ना UH इस्तेमाल करें ताकि वो नग जो अगर उतरें तो उनको दोबारा आप UH से उस सूटों के ऊपर अटैच कर दें, क्योंकि शादी ब्याह के सूट आपको पता होता है वो महंगे होते हैं, तो इसलिए अगर जगह जगह से नग उतरे हों या शीशे उतरे हों या बीड्स उतरे हों तो वो फिर बुरे लगते हैं। आपको UH अपने पास हर सूरत में रखनी चाहिए। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं हमारे पास ये सेफ्टी पिने और हुक। सेफ्टी पिन और हुक। सेफ्टी पिन आपको पता है कि साड़ी जब हम सेट करते हैं साड़ी, उसके लिए हमारे को सेफ्टी पिनों की ज़रूरत पड़ती है।
सेफ्टी पिनों की फाल बिठाने के लिए, चाहे कुछ भी हमने फाल बिठाने हो, जाहिर बात है फाल बिठाने के लिए, साड़ी की फाल बिठाने के लिए हमें जो है ये सेफ्टी पिनें इस्तेमाल होती हैं, बड़ी पिनें इस्तेमाल होती हैं। ये मैंने छोटी रखी हुई हैं, बड़ी पिनें इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं ये 0 पॉइंट की हुकें। ये हम कमीज के जो गले बनाते हैं, बैक साइड के जब गले बनाते हैं, बड़े बनते हैं, तो आपने जिस वक्त हम जिप लगा देते हैं, जिप लगाने के बाद हमको ये हुक लगाने पड़ते हैं, तो ये हमें 0 के हुक हर वक्त अपने पास रखने चाहिए। ये बेबीज के कपड़ों पे, फ्राकों पे भी, बैक साइड के बटन पट्टी पे, ये जो हम बनाते हैं रेडीमेड पट्टी बनाते हैं, उसके साथ ये हम छोटी हुकें लगाते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारे पास मार्किंग गरारी। आपने मार्किंग, अव्वल तो हमने मार्किंग जो करनी होती है वो कलर चौक से करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कपड़े ऐसे होते हैं ना कि जिसके ऊपर कलर चौक जो है, चाहे जैसा भी किसी भी कलर का कलर चौक हो, उसका मार्क नज़र नहीं आता। तो हमने क्या करना होता है कि हमने ये गरारी अपने पास मार्किंग गरारी रखते हैं। मार्किंग गरारी, इसके साथ एक कार्बन यूज़ होता है। तो जिस वक्त मैं आपको कमीज़ की फिटिंग बिठाना बताऊंगी, उस वक्त ये मैं आपको मार्क करना बताऊंगी कि कमीज़ की फिटिंग बिठाने के लिए ये मार्किंग गरारी किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ये भी आपको टेलरिंग के काम के लिए बहुत ज़रूरी है। ये भी आप हर वक्त अपने पास रखें, एक कार्बन पेपर और एक मार्किंग गरारी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्केल। जब हमने कमीज़ की ड्राफ्टिंग करनी होती है, तो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि अगर आपके पास इंची टेप मौजूद नहीं है तो आप अपने घर में स्केल रखें। आप स्केल के ज़रिए भी ड्राफ्ट कर सकती हैं कमीज़ को, शलवार को, ट्राउज़र को, भले से कोई भी चीज़ आपने कटिंग करनी हो, आप ये जो है स्केल इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे जब ड्राफ्टिंग वगैरह सब कुछ करवाऊंगी, तो मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या करना है। आपने एक ऐसा जर्नल लेना है, प्रैक्टिकल जर्नल, ऐसा जर्नल लेना है जिसका एक पेज लाइनों में होता है और एक पेज सादा होता है। हमने एक जो लाइनों वाला पेज होता है उसके ऊपर आपने सारे के सारे नोट्स उतारने हैं, और इसके अलावा इसके जो सादा पेज होगा इसके ऊपर आप ड्राफ्टिंग करेंगी, इस स्केल के जरिए ड्राफ्टिंग करेंगी। आपने एक नेट पेंसिल भी रखनी है अपने पास और एक रेजर भी रखनी है। एक रेजर, एक नेट पेंसिल और एक स्केल और एक जर्नल, ये आपने 4 चीज़ें अपने पास रखनी हैं, ताकि अगर कोई हम ड्राफ्टिंग करते वक्त हमारी चीज़ कोई गलत हो जाए तो हम अपने रेजर से उसको रेज कर सकें। और हमेशा पेन जो है इस्तेमाल ना करें जर्नल के ऊपर, क्योंकि बात चीज़ें इंसान को ड्राफ्ट करते वक्त इंसान की ड्राफ्ट नहीं होती सही तरीके से, तो फिर वो लाइनें जो हैं वो नहीं मिटती। इससे बेहतरीन तरीका है कि आप नेट पेंसिल रखें। नेट पेंसिल से हम जब उसको ड्राफ्टिंग करेंगे, अगर हमारी कोई गलती होती है तो हम उसको अपने रेजर से रेज कर देंगे और उसको हम करेक्ट करेंगे दोबारा। ये व्यूअर्स आपको समझ में आ गई होगी ये चीज़ें। उसके बाद ये आ जाता है हमारे पास चाक, ब्लैक बोर्ड चाक। जिस वक्त मैं आपको ड्राफ्ट करवाऊंगी ब्लैक बोर्ड पे, तो ये चाक यूज़ होते हैं। जिस वक्त आप मेरी ड्राफ्टिंग देखेंगी ब्लैक बोर्ड पे, अगली वीडियो में या उससे अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको जो है ना ये ड्राफ्ट करना बताऊंगी। तमाम चीज़ें जितनी भी कटिंग में मेरी चीज़ें होंगी, मैं आपको सारी की सारा फुल कोर्स करवाऊंगी, ताकि आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रोज़गार का जरिया बन सकें। तो ये चाक है, वाइट बोर्ड के चाक, और मैं आपको इसके बाद आपको ड्राफ्टिंग करना बताऊंगी। आप मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन का बटन दबा दें। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आपको मैं आगे बताती चली जाऊँगी, ड्राफ्ट के जरिए जब आप काम करते चले जाएंगे, पैटर्न के जरिए आप काम करते चले जाएंगे। इसके अलावा आपको एक इसके साथ जर्नल के साथ एक खाकी पेपर भी चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि खाकी पेपर क्यों इस्तेमाल होता है, कहाँ इस्तेमाल होता है और किस तरह इस्तेमाल होता है। अब मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें इस्तेमाल हो गई हों, आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर नहीं समझ में आई तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।